हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों आज हम क्लास 10th उर्दू का सबक नंबर 13 यानी असदुल्ला खां गालिब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी ननिहाल आगरा में पैदा हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश हुई है 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। कहाँ? तो आगरा में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि आगरा में गालिब की पैदाइश हुई। फिर आगे है, इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम इज़्ज़तुल निशा बेगम है। तो गालिब के वालिद का क्या नाम है? तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम है इज़्ज़तुल निशा बेगम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे है, गालिब बचपन में ही यतीम हो गए तो इनके चचा नसरुल्ला बेग खां, गालिब के चाचा का नाम है नसरुल्ला बेग खां, ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया। फिर आगे है, मौलवी मुअज़्ज़िम के मकतब में गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम मतलब प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। वहीं से इनकी शार गोई की इब्तदा हुई, मतलब शायरी भी लिखने लगे। फिर आगे है, इनकी शादी भी कम उम्र में तकरीबन 13 वर्ष की उम्र में अलही बख्श खां मारूफ की बेटी अमराव बेगम से हुई। तो गालिब की शादी किससे हुई? तो अमराव बेगम से हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे है, शादी के फ़ौरन बाद ही उन्होंने दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली। हालांकि उन्हें वहाँ माली परेशानियों का सामना रहा। ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता का सफ़र भी किया, मतलब कलकत्ता भी गए। आखिर में जब बाज़ाब्ता वजीफ़ा कलामाला से जारी हुआ तो हालात किसी कदर बेहतर हुए, मगर गदर मतलब होता है विद्रोह या क्रांति। गदर ने इनकी दुनिया ही बदल डाली। इसी परेशानी में आखिरकार 15 फरवरी 1869 को इनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो 15 फरवरी 1869 में। खास करके साल आपको याद रखना है, तो 1869 में। ठीक है, फिर आगे है, गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में लिखा, मतलब उर्दू में भी लिखा और फ़ारसी में भी लिखा। उर्दू में खतूत के 2 मजमूए औध हिंदी, एक है औध हिंदी और उर्दूए माला के नाम से छपे हैं। वह पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। पहले क्या करते थे? तखल्लुस, तो असद, और बाद में गालिब। फिर आगे है, गालिब ने अपने मकतूब के ज़रिए उर्दू को बेस बहा दौलत से नवाजा है। इनके मकतूबात में बेतकाफ़ और सादगी से लबरेज़ माहौल मिलता है। लहजे की तंदी और ज़रीफ़ाना रंग से इनके खतूत में एक ख़ास अंदाज़े नज़र पैदा हो गया है। इनके खतूत बिल्कुल मुकालमाती अंदाज़ के हैं। वह खुद कहते हैं कि मैंने मुरासला को मकालमा बना दिया है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था मैंने मुरासला को मकालमा बना दिया है? तो गालिब ने, मिर्ज़ा गालिब ने कहा है। ठीक है, इनके खतूत से हमें जहाँ इनकी ज़हनी रवैये की परख होती है, वहीं इनकी शख्सियत के तह दर तर पहलू भी सामने आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।